ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का श्रीमद् भागवतम अध्ययन सत्र में। तो हम अपने अजामिल कथा के संवाद को आगे बढ़ाते हैं, अजामिल कथा अध्ययन को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और कथा में तो ऐसा जितना ही प्रवेश पाया जाए, जितना ही प्रवेश हम पा सकें हर तरीके से, लेकिन उसका फलश्रुति क्या है? कोई भी कथा हो, उनकी फलश्रुति यही अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, है ना। ये तो एक बेसिक फलश्रुति है किसी भी कथा की। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता अध्ययन जो भी हम करें, अल्टीमेटली उन सब की बेसिक फलश्रुति क्या है कि हमारा अनन्य राग, अनन्य प्रीति भाव उत्पन्न हो युगल सरकार के प्रति, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के प्रति, श्री श्री गौरानिताय के प्रति, श्री श्री गुरु गौरांग के प्रति। ये बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड या एम, लक्ष्य, एक मूलभूत आधार क्या है हमारे भक्ति का, मूलभूत लक्ष्य क्या है हमारे भक्ति करने का? भगवान का शुद्ध प्रेमी भक्त बनना। फिर महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत हम भक्ति करते हैं, षड गोस्वामी की शिक्षाओं के अंतर्गत हम भक्ति करते हैं ना, परंपरा में आते हुए। तो जो परंपरा है ना, वहां पे ये केवल शुद्ध प्रेमी भक्त बनना है, यहीं तक सीमित नहीं है। और ये तो अगेन एक लौकिक बात में कि हाँ शुद्ध प्रेमी भक्त बनना है, शुद्ध प्योर डिवोटी बनना है। लेकिन जिस भक्ति को हम लक्ष्य कर रहे हैं वो ब्रज की भक्ति है ना। तो ब्रज की एक अनूठी है भक्ति, द्वारका की अपनी परिपाटी है, मथुरा की अपनी एक परिपाटी है ना, वैसे ब्रज के अपना एक हिसाब किताब है। ब्रज की भक्ति का बड़ी मधुर है, बड़ी अनूठी है। और भक्ति तो भाव से करी जाती है ना। प्रेम का भाव सार क्या है ना, भाव। तो भाव से करी जाती है, भाव लाना ही होगा और भाव आएगा। श्रीमद् भागवतम का ही कथन है, एतावानेव यजताम इहे निःश्रेय उदये भगवती चलो भावो यद भागवत संगत, है ना। अगर कोई स्क्रीन में ला सको आप तो देखिए, श्रीमद् भागवतम का दूसरे स्कंद का 3रा अध्याय का श्लोक संख्या 11, है ना। एतावान एव यजताम इहे निःश्रेय उदये। सुखदेव गोस्वामी क्या सुंदर उद्गार दे रहे हैं, बता रहे हैं कि एतावान एव यजताम। एतावान मतलब इन सब, यजताम मतलब क्या, जो पूजा पाठ करने वाले हैं। तो ये सब जो अनन्य अनन्य अन्य अन्य इच्छा प्रयोजन संकल्प से पूजा पाठ करते हैं, इहे निश्रेय उदय ना। इसमें क्या है ना, जो निश्रेयस्य उदय, उदय ना, उदय मतलब उजागर होना, उत्पन्न होना, हाँ। और निश्रेयस्य एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट, है ना, श्रेयस्कर जो हो, वो क्या, भगवान में हमारा अचल भाव, अचल प्रीति उत्पन्न हो, भगवती अचल भाव भगवान में, है ना। श्री श्री राधा श्याम सुंदर में अचल, अचल मतलब चलायमान नहीं, है ना, डगमगाया हुआ नहीं, अचल जिसको अनफ्लिंचिंग, जिसको हिलाया डगमगाया नहीं जा सकता। जैसे हिंदू धर्म में हम ज्यादा देखते हैं ना, धर्म में है ही, धर्म में तो इतने खोट है बाप रे, है ना, बहुत बहुत फंसा हुआ, बहुत भटका हुआ है धर्म में।
तो क्या है, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास, है ना, ऐसे ही हिसाब किताब है। इनके यहाँ गए, इनका सुन लिया, अरे वाह कितना बढ़िया, उनका सुन लिया कितना बढ़िया। सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की, है ना, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी खुद की। ऐसा हिसाब किताब नहीं है ना? भक्ति कैसी हो, जो अचल भाव हमारा उत्पन्न हो जाए भगवान में, है ना? अचल अनफ्लिंचिंग। तो वो कैसे होगा, यद भागवत संगत, उसका तो एक ही उपाय है, एक ही तरीका है। शुद्ध प्रेमी भक्त बनने का एक ही तरीका है, एक ही उपाय, एक ही मार्ग है, क्या, भगवत पादाश्रय होना। भगवत भक्त पादाश्रय होना, गु, गुरु पादाश्रय होना, श्रीमद् भागवतम की शरणागति लेना, गुरुदेव की शरणागति लेना, है ना, जो कि डिफरेंट नहीं है ना? गुरुदेव की शरणागति लेना श्रीमद् भागवतम की शरणागति लेने से अलग नहीं है। तो ये भागवत भक्त को ढूंढना, उनके चरणाश्रित होके फिर भजन करना, और वैसे हम करेंगे तो सहज हम उस डोर से बन जाएंगे, क्या, शुद्ध प्रेमी भक्त की डोर से। और फिर जो उनके हृदय में भाव है, उस भाव को अगर हम समझ सके, आकर्षण तो भाव के प्रति होता है ना, उस भाव के प्रति हम आकर्षित हो सके, तो जो हमारे अनुवाद भी हम देख सकते हैं। पढ़िए, अंकित अनुवाद पढ़िए। All the different kind of worship in the automatic wicked God can be attained the highest perfections and with certification for your attention and fixed upon the supreme personality of Godhead, only by the association of the pure devotee of the Lord. तो अब हम भी इस यही चाहते हैं ना। अब इसमें तो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्शिपर्स ऑफ मल्टी डेमिगॉड्स, जिस हिसाब से ये प्रसंग में है। तो अब हम तो केवल ठाकुर जी की आराधना करते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और कोई नहीं भी करे तो भी उसके लिए भी, सभी के लिए हाईएस्ट वरदान क्या है, सबसे श्रेष्ठतम श्रेयस्कर, निश्रेय उदय, कि हमारे जीवन में भी सबसे उद्दीपन हो, सबसे हाईएस्ट उच्चतम सोपान का, हाँ, वो क्या है, कि भगवती अचलो भाव, भगवान में, युगल सरकार में, राधा कृष्णा में हमारा अचल भाव उत्पन्न हो। और वो होगा कैसे, केवल मात्र, केवल केवल मात्र, ओनली, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी की कितनी कृपा है, क्या विशेष कृपा है। इसका अगर आप उसमें देखो, शब्दार्थ में देखो, श्लोका में देखो, ये ओनली शब्द, केवल, है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा श्लोका में। देखो आप कहाँ पे ओनली दिया हुआ है, क्या, एतावान एव यजताम, है ना, एतावान ये सब लोग, हाँ, जो क्या बोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना, एव यजताम, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करते हैं ना, देवी देवताओं की, वैसे लक्ष्य किया है इसमें, जिस हिसाब से प्रसंग चल रहा है, यह इसी जन्म में निश्रेयस से, पक्के से, और एकदम बेस्ट, हाँ, एकदम हाईएस्ट वरदान उदय हो जाएगा उनके जीवन में। एक हिसाब से लॉटरी खुल जाएगी, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी। वो क्या लॉटरी है, भगवती अचलो भाव हो, अरे भाई उनका भगवान में अचल भाव उत्पन्न हो जाएगा। कैसे, यत भागवत संगत, बाय द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो ये तो सहज श्लोक है, उसका सहज अर्थ है कि नहीं? हम्म? लेकिन प्रभुपाद जी ने, देखे हम कहीं भटके नहीं, हम कहीं पे भटके नहीं, तो उन्होंने इस ओनली शब्द को जोड़ा है। कहाँ है बताओ आप, है क्या ओनली कहीं पे यहाँ पे शब्दार्थ में? तो प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है हम पे, विशेष कृपा है, देखिए, है ना। वो चाहते कि हम भटके नहीं कहीं भी, भाई हम भटके नहीं, हम सूत्र को पकड़ लें, जितने जल्दी से जल्दी पकड़ सकें कृष्ण भावनामृत के सूत्र को। जीवन तो ऐसा ही है, ट्रेजर हंट के तरह है, और इसमें अनेकों कोड भी बिखेरे गए हैं, क्लूज दिए गए हैं,
तो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि भाई सूत्र पकड़ो, ओनली बाय द एसोसिएशन ऑफ द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, केवल शुद्ध वैष्णव, है ना, भागवत पारायण वैष्णव, है कि नहीं, ऐसे वैष्णव के संग में आके, उनके सानिध्य में आके, उनकी सेवा करके, उनके प्रति हमारा राग अनुराग उत्पन्न हो, उनके सुख से ही हमारा सुख, है ना, उसी को चिंतन करते हुए वैसा ही हम जीवन बिताएं, तभी जाके हम भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त बन पाएंगे। और यहीं तक हमारी वो बात नहीं है, हमारी तो जैसे जो परंपरा है, ये परंपरा मंजरियों की परंपरा है ना। महाप्रभु श्रीमद् भागवतम ठीक है, इतना स्पष्टीकरण में नहीं भी दिखे हमें, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, हमारी भक्ति तो महाप्रभु के लाइन में होनी चाहिए, उनके अनुयायियों के लाइन में हम आते हैं, सहज बात है। तो वो सब कौन है? हमारे षड गोस्वामी, सबका सब तो उनका शुद्ध स्वरूप देखे हैं ना, उनका एकांतिक स्वरूप देखे हैं, है ना, उनका सिद्ध स्वरूप। क्या है वो नित्य लीला में, भगवान की नित्य लीला में वो कौन है? वो सब सेविकाएं हैं, सारी मंजरियां हैं, है कि नहीं? तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी मंजरी भाव को प्राप्त ना करें, उसके प्रति आरूढ़ ना हो, है? और वो भी तो वही देंगे हमें, वही देंगे वो। भाव बड़ा स्पेसिफिक होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है। तो इसी भाव से हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, है ना। हम कुछ भी करें, जपा करें, रीडिंग, हियरिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बर्तन धोना, सब्जी मंडी जाना, होमवर्क करना, क्लास वर्क करना, कुछ भी करें, किस उद्देश्य से करें? यही कि भगवान में अचल भाव उत्पन्न हो जाए हमारा, है ना। और वो कैसे होगा? शुद्ध प्रेमी भक्त के संग में आके, तभी हो पाएगा, है? तो हम जो भी करें, किस लिए करें? शिव गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए। और जो हम नहीं करें, वो किस लिए नहीं करें? उन्हीं की प्रसन्नता के लिए। बस यही भक्ति है, यही भक्ति है। हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए हम जो भी सोचें, उठें, बैठें, गाएं, करें, बोलें, समझें, अपने बुद्धि, अपने विवेक जो भी हम लगाएं, उसके बेनिफिक्टर कौन होने चाहिए? होता है ना, पॉलिसी बनाओ, LIC ऐसे बनाते हैं ना, बीमा पॉलिसी। तो क्या उसमें भाई ये फिक्स डिपॉजिट बनाया, ये पॉलिसी बनाई है, अच्छा 10 लाख की है, इतने में मैच्योर होगी, ये आपको टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये इसके फीचर्स है ना, ये सुख प्रदान करती है। फिर हर होता है ना पॉलिसी में कि भाई समझो ये घटनाक्रम हो गए, आपके चले जाने के बाद इसका लाभ किसको मिलेगा? माता जी को मिलेगा, पिताजी को मिलेगा, पत्नी को मिलेगा, पति को मिलेगा, किनको मिलेगा? हर परिवार में सदस्य, आप किसको नॉमिनेट करते हो ना, इनको मिलेगा। तो समथिंग ऑन दोज लाइंस, हम जो भी करें ना, हमारे जीवन के बेनिफिक्टर कौन है ना, कौन होने चाहिए? हरि गुरु वैष्णव होने चाहिए, है ना। ये शिव गुरु और गौरांग, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो इस लक्ष्य को रखते हुए हम यही भक्ति है, इस लक्ष्य को रखते हुए हम भक्ति करेंगे, तो फिर हम भक्ति में भी एक रैट रेस में फंसेंगे नहीं, है? भक्ति में भी हमें कॉरपोरेट कल्चर, रैट रेस, या है ना, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इत्यादि, नहीं तो हमारी कंडीशनिंग तो इतनी बद अवस्था, इतनी डीप रूटेड है? इतनी बदतर है हमारी बद अवस्था। अब ये कोई स्कूल कॉलेज से हम निकल गए, काम धंधे में भक्तों के संग में आ गए फिर, लेकिन थोड़ी ना जो हमारी बद अवस्था है उसके जकड़ पकड़ से हम छूट गए। वही कंडीशनिंग हम भक्ति में ही लाते हैं, वैसा ही थॉट प्रोसेस, वैसा ही सब कुछ। तो इन सब चीजों से हम कैसे छूटे ना, कैसे छूटे? तो एक शॉर्ट में हमारा ऐसा ही भाव बन जाए ना, अगर शुद्ध प्रेमी भक्त बनने का, वो जो कि मिनिमम है। और फिर इतना लक्ष्य करेंगे, और अगर हम सत्संग में जुड़े रहे, है ना, जीवन में कुछ नहीं चाहिए, एक कोई वैष्णव का संग मिल जाए। भगवान से प्रार्थना करें तो साधु संग के लिए ही प्रार्थना करें, है कि नहीं? है। कोई जीवन में हमारे भक्त आ जाए, और जिनको हम हृदय से, हमारा संपर्क हो सके, जिनको हम हृदय से
मित्रता जिनके प्रति हमारी बन जाए, सूहृदपन हमारा उनसे बन जाए। फिर देखिए सारे जो सूत्र हैं श्रीमद् भागवतम के, कृष्ण भावनामृत के, सब प्रकट होंगे, है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा ये। हमारा एटीट्यूड, हमारा मनोभाव कैसा है। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम, प्रार्थना के साथ हम हमारे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। यही प्रार्थना करते हुए कि हम सदैव श्रीमद् भागवतम के शिष्य बने रहें। हम सदैव श्री गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को व्याप्त करें। हम सदैव कृष्णा भावनामृत के शिष्य बने रहें। और यही दास दासानुदास, दासी दासानु दासी दासीनु दासी, मंजरी मंजरी नु मंजरी, इसी भाव, इसी आशा अभिलाषा के साथ हम अपना अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। तो छठा स्कंद हम देख रहे हैं, और दूसरा अध्याय, और आज श्लोक संख्या 18 से पढ़ते हैं। अंजलि, आप पढ़ पाओगे क्या? जी प्रभु। As a fire burns dry grass to ashes, so the holy name of the Lord, whether chanted knowingly or unknowingly, burns to ashes without fail all the reactions of one's sinful activities. अंकित पढ़िए। प्रभु जी मेरे वाले लोडिंग आ रहा है। क्या कह रहे हैं? हम मेरे वाले लोड से हुआ है प्रभु जी, इसमें से ओके, सनी पढ़िए। If a person unaware of the effective potency of a certain medicine takes that medicine or is forced to take it, it will act even without his knowledge because its potency does not depend on the patient's understanding. Similarly, even though one does not know the value of chanting the holy name of the Lord, if one chants knowingly or unknowingly, the chanting will be very effective. हर्षा पढ़िए। Shri Sukhdev Goswami continued, My dear king, having thus perfectly judged the principles of devotional service with reasoning and arguments, the order carriers of Lord Vishnu released the Brahman Ajamil from the bondage of the Yamadut and saved him from imminent death. थोड़ा सा और देखते हैं। अंजलि पढ़िए। My dear Maharaj Parikshit, O subduer of all enemies, after the servants of Yamraj had been answered by the order carriers of Lord Vishnu, they went to Yamraj and explained to him everything that had happened. सनी पढ़िए। Having been released from the nooses of Yamraj servants, the Brahman Ajamila, now free from fear, came to his senses and immediately offered obeisances to the Vishnu Dutas. By bowing his head at their lotus feet, he was extremely pleased by their presence, for he had seen them save his life from the hands of the servants of Yamraja. हर्षा पढ़िए। O sinless Maharaj Parikshit, the order carriers of the Supreme Personality of Godhead, the Vishnu Dutas, saw that Ajamil was attempting to say something, and thus they suddenly disappeared from his presence. ये इसको भी हम समझ बहुत बहुत
सुंदर है ना। देखो, अब कथा में तो प्रवेश अगर किया जा सके, क्या उसको दृश्य से अगर हम समझ सके ना। अभी देखिए, यहाँ पे विष्णुदूत और यमदूतों के बीच के संवाद एक हिसाब से विराम को पाता है ना। और सेटलमेंट, ये जो डायलॉग है, ये सेटलमेंट को पाता है कि यमदूतों ने बताया कि धर्म क्या है, और विष्णुदूतों उनको समझा रहे हैं कि मूर्खो, परम धर्म में ही धर्म है वास्तव में, है ना। परम धर्म ही धर्म है। और फिर ऐसे करके ये संवाद हुआ, तो विष्णुदूतों ने जो बात कही, यमदूतों ने स्वीकार किया। उनके पास कुछ और कोई लॉजिक नहीं है ना, कैसे हम उनको रिफ्यूट करें इनकी बात को। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम जाते हैं फिर यमलोक, यमराज जी के पास, और उनसे हम समझते हैं। हाँ ठीक है भाई, सोचो। तो ठीक है, ऐसे करके, और अजामिल ये दोनों की बातों सुन रहे, दोनों पक्ष की बातें सुन रहे। और फिर अजामिल को जब छोड़ दिया उन्होंने, हाँ, और अजामिल अब यहाँ पे कुछ कहना चाहता है। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, और जैसे वो कहना चाहते हैं, ऐसा विष्णुदूतों ने अनुभूत किया कि ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, और वो सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज प्रेजेंस। क्यों चले गए भाई, रुके क्यों नहीं? रुक सकते थे ना भाई, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसकी बात भी सुनो, है कि नहीं। सोचो ना, ये पूरा ऐसा ही है कोर्ट में, जैसे केस हो, जो डिफेंडेंट बोलते हैं ना, एक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ऐसा कुछ ना। तो अजामिल अपने आप का बचाव, लेकिन उसको तो, वो तो अपने आप को स्वीकार कर चुका है, मैं पापी हूँ, कैसे बच पाऊंगा, क्या बचाव करूं, है ना। और जो सामने वाले लॉयर हैं, वो तो एकदम भाई, पूरा केस है आपका, तो कोई नहीं छुटा सकता। तो अजामिल ने बोला भाई, मेरे को कोई लॉयर की आवश्यकता भी नहीं है, क्यों, कौन बचा पाएगा। अब ऐसे लॉयर आ गए विष्णुदूत, है ना। और अजामिल अब कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो फिर चले गए। क्यों चले गए, देखेंगे हम क्यों चले गए। पढ़िए अंजलि। After hearing the discourses between the Yamadutas and the Vishnudutas, Ajamil could understand the religious principles that act under the three modes of material nature. These principles are mentioned in the three Vedas. He could also understand the transcendental religious principles which are above the modes of material nature and which concern the relationship between the living being and the Supreme Personality of Godhead. Furthermore, Ajamil heard glorification of the name, fame, qualities, and pastimes of the Supreme Personality of Godhead. He thus became a perfectly pure devotee. He could then remember his past sinful activities which he greatly regretted having performed. हरि बोल। तो यहाँ तक हम थोड़ा सा रसास्वादन करने का प्रयास करते हैं ना। हमारा श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जो भी अध्ययन हो, वो रसास्वादन के लिए, रिलीज करने के लिए, कि क्या ये एक अहेतु की कृपा हमारे जीवन में आई है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, हम जो भी मांझे, यही दृष्टिकोण कि क्या ये अद्वितीय ग्रंथ, अद्वितीय संदेश, है ना। ऐसी दिव्य कृपा हमारे भक्त आए, ग्रंथ आए, मतलब दिव्य कृपा है हमारे जीवन में, हरिनाम आया, सोचिए आप, दिव्य कृपा है हमारे जीवन में। तो इसका तो हम कितना, हमें गर्व भी होना चाहिए, कितना हम रसास्वादन भी करना चाहिए, है ना, खूब से खूब। लेकिन इसका रसास्वादन हम शुद्ध रूप से तभी कर पाएंगे। देखिए, भगवत गीता में भगवान कितने जगह पे कहते हैं ना कि मेरे को जानो, मेरे को जानो, मेरे को जानो, है ना। क्या 4.9 में कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन, है ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, वेत्ति मतलब जो ये जानता है ना। कि क्या जानता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। हाँ, जन्म और कर्म मेरा दिव्य है। एवं यो वेति तत्वतः, इस बात को जो व्यक्ति जानता है,
तो क्या होगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, जब वो शरीर छोड़ेगा इस कॉन्शियसनेस में, इस चेतना से कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, नेति मामेति सो अर्जुन, तो फिर वो पुनर्जन्म नहीं पाएगा, है ना? ये और अनेकों स्थान में भगवान कहते हैं, ना अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। और भी कहते हैं ना भगवान भगवत गीता में कि जो मेरे को जानता है, जो जानता है, लेकिन अनेकों स्थान में ऐसा कहते हैं भगवान। और अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, भगवान कहते हैं ना भगवत गीता के 9वें अध्याय के 24वां श्लोक में, बहुत सुंदर, अगेन वन ऑफ वेरी मिस्टिकल श्लोक इन भगवत गीता। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति, फिर से ये है ना अभिजानन्ति, जो मेरे को जानता है, न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वं स्नेतश्च्यवन्ति, जो मेरे को नहीं जानता ऐसा वो च्युत हो जाता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से च्युत हो रहा है। तो ऐसा, लेकिन भगवान अनेकों स्थान पे कहते हैं गीता में, अनेकों, मतलब जहां पे भी कहा है सब जगह यही कहा है, मेरे को जानो। भगवान ने कहीं पे ये नहीं कहा गीता में मेरे को मानो, है ना? कहीं पे नहीं कहा। बताइए आप कोई एक श्लोक है जहाँ पे भगवान कहे हो कि तुम मान लो मैं हूं। भगवान ने कहीं नहीं कहा बिलीव इन गॉड या बिलीव इन मी, जस्ट बिलीव इन मी, जस्ट बिलीव इन। बिलीव तो थोड़ा क्या ना सेंटिमेंटल बात हो सकती है ना, आने जाने वाली बात हो सकती है। बिलीव का कोई आधार है क्या? हम कृष्ण को इसलिए नहीं पूछते क्यों, क्योंकि दादी माँ बोलती है या नाना जी बोलते हैं, है ना? हम इसलिए नहीं पूछते कृष्ण को क्यों, क्योंकि जन्माष्टमी में मंदिर जाते हैं और वहां देखा है लोगों को करते हुए इत्यादि, या इस हिसाब से ना ना ना। भगवान ये नहीं बोले हमें कहीं पे गीता में कि भाई मैं मान लो मैं हूं, बस मैं हूं ना मान लो। जानो। और जानना कैसा? जहां पे भी भगवान ने बोला ना जानो जानो, उसके साथ एक एक कंडीशन या एक किस तरह से जानो। जानने का क्या अर्थ बताया भगवान ने? तत्वतः, तत्व से मेरे को जानो, सिद्धांत से, है ना? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम। आगे क्या? न न न न न न न न भगवत गीता का 7वें अध्याय का 3रा श्लोक है ना, भगवान कहते हैं ना, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः, है ना? अब देखिए स्पष्ट कह रहे ना भगवान कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, सहस्रेषु मतलब हजारों 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 मनुष्यों में, कश्चित यतति सिद्धे, कोई एक ही होता है, कश्चित, है ना, कोई। यतति मतलब यत्न करना, मतलब क्या? एंडेवर, प्रयास करना, है ना? परिश्रम करना, किसके लिए? सिद्धि के लिए, सिद्ध है ना, योग सिद्धि के लिए, आत्मा स्वरूप जागृति के लिए। कि हजारों में कोई बिल्ला ही ऐसा प्रयत्न करता। यतताम अपि सिद्धा नाम, है ना? यतताम अपि, और उन 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 हजारों में से कोई बिल्ला ही होता है जो सिद्धि को पाता है। कोई बिल्ला ही होता है। कश्चिन माम वेति तत्वतः, लेकिन उन में भी सिद्ध शुद्ध पुरुषों में भी, साधु संत महात्मा, उनमें भी कोई बिल्ला होता है जो मेरे को जानता है तत्वतः, है ना? कितना रेयर है, कितना रेयर है, कितना रेयर है भगवान को जानना। और भगवान कहते हैं तत्व से जानो मेरे को, है ना? अब ये रेयर है, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई इम्पॉसिबल है। रेयर डज नॉट मीन, रेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे?
दुर्लभ, भगवत गीता में तो दुर्लभ शब्द का प्रयोग है। हाँ बोलिए, कीमती, क्या है? वापस बोलिए। कीमती तो है। कुड नॉट हियर एक्चुअली है। कीमती, हाँ कीमती, मूल्यवान। एक्चुअली रेयर need not necessarily be मूल्यवान, need not necessarily। बताएं, देखो, देखिए, संसार में कुछ रोग होते हैं ना, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन है कि नहीं? कुछ रोग होते हैं ना, डिजीज, इट्स अ रेयर डिजीज, बोलते हैं ना, इट्स अ रेयर कंडीशन। आपको एक रेयर बीमारी है, तो वो मूल्यवान या कीमती तो नहीं है। रेयर मतलब क्या है? बहुत ही बिरले कोई होता है ऐसा। जो भगवत गीता के अध्ययन से हम देखें, जहाँ पे रेयर है ना, वहां पे भाव आता है ये दुर्लभ का, बहुत दुर्लभ है भाई। ऐसा देखना तो बहुत दुर्लभ हो जाता है। डॉक्टर भी बोलता है ना, अरे बाप रे, मैंने अभी तक रिकॉर्ड में अपने 5,635 पेशेंटों को देखा है। आप उसमें से 3 ऐसे पेशेंट आए मेरे पास जिनकी बीमारी बड़ी रेयर है। यू आर वन ऑफ देम। बहुत दुर्लभ होती है ऐसी बीमारी का दर्शन करना, बहुत दुर्लभ होता है ऐसे बीमारी का निवारण देखना, या ऐसे बीमारी से ना परिचित होना। तो ये तो ठीक है। तो भगवान जहाँ पे भी कहते हैं ना भगवत गीता में, अन्य को स्थान में जानो जा, कहीं नहीं कहा मानो मेरे को। सोचो, बोल दे भगवान, जस्ट बिलीव इन मी एंड फाइट अर्जुन। अरे क्या ये सब लगा रखा है? मान लो, मानो ना मेरे पे और चल पड़ो बस। हाँ, ले लो मेरा नाम, जय श्री कृष्ण, और टूट पड़ो युद्ध करना। ऐसा तो नहीं बोला भगवान ने, है ना? भगवान ने बोला मेरे को जानो, मेरे को जानो। अब जाने कैसे ना, तत्वता। तो हम बात कर रहे हैं ना कि हम रसास्वादन करना चाहते हैं भक्ति में। भक्ति तो रसदार है एकदम, इसका रस पान करना चाहते हैं। लेकिन रस कैसे पान कर पाएंगे, कैसे रसास्वादन होगा? जब भगवान को जान सकेंगे तभी। और जान कैसे, कैसा जानना चाहते हैं हम? तत्व से, सिद्धांत रूप से। वो तो जितना तत्व से हम भगवान को जानेंगे, उतना रस की पुष्टि होगी, उतना रस की पुष्टि होगी। और जितने फिर हमारी रस की पुष्टि होगी, और तत्व और हमारे स्वाभाविक, सहज तत्व से भगवान को फिर हम और जानते रहेंगे। क्यों? रस की पुष्टि होगी, उससे क्या होगा? भाव उमड़ के आएगा। उससे जो हृदय का भाव है वो उमड़ेगा ही उमड़ेगा। सहज संसार में हम देखते हैं ना, किसी चीज के, वस्तु के प्रति आकर्षण है, फिर हमारी रस की उससे पुष्टि होती है, उसके संपर्क में आके उसका सेवन करके रस की पुष्टि होती है। तो उसके प्रति भाव उमड़ता है ना हमारा, नहीं क्या? अरे क्या सुंदर कोका कोला है, पेप्सी है, ये ड्रिंक है, कितना सुंदर क्रिकेट का गेम है, कितना सुंदर पॉलिटिक्स है, कितना सुंदर नेटफ्लिक्स है। रस की पुष्टि होती है भाई, हमारी नेटफ्लिक्स देख के इंद्रियों की पुष्टि होती है पूरी, है ना? हमें बहुत सेंस एंजॉयमेंट मिलता है, तो एक भाव भी उमड़ता ही है फिर। लेकिन संसार में तो ऐसा ही है, सब आगंतुक है, आगंतुक है। इसीलिए सुख रूपी दुखी है वो, सुख रूपी दुखी है। लेकिन भगवत भक्ति ऐसा नहीं है। तो खैर, भगवत गीता अल्टीमेट दर्शन है, अल्टीमेट दर्शन भगवत गीता का। ऐसे ऐसे चीजों का भगवान ने, ऐसे ऐसे सत्य का निरूपण किया है भगवत गीता में। एक श्लोक का कोई पढ़ ले कहीं से भी, और उसको अगर हम समझ सकें, तो सारे श्लोक ऐसे हमारे, हमें कृष्ण शुद्ध प्रेमी भक्त की ओर ही लेके जाएंगे। तो यही हम भागवतम में अजामिल के इस कथा का श्रवण करना चाहते हैं, और रसास्वादन, इसमें प्रवेश पाना चाहते हैं रस के साथ, पूरा का पूरा, समझने के लिए इसको। तो अभी तक जहाँ पे हम देखें ना, तो ये विष्णुदूत और यहाँ पे विराम पाया उनकी
वार्तालाप विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में, है ना। और उन्होंने बोला ना कि अरे बाप रे, क्या किसको लेके जा रहे हो, ये अजामिल है, इसने मृत्यु के समय अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा, स्मरण भी क्या, इसने तो केवल थिंकिंग में नहीं, आउट लाउड पुकारा भगवान को, नारायण पुकारा है ना। और इसको तुम कैसे ले जा सकते हो भाई, ये तो पापी रहा ही नहीं, तुम लोगों ने भगवत गीता पढ़ी नहीं है लगता है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो ऐसा हुआ ना, फिर यमदूतों के पास कुछ उत्तर नहीं रहा, उनके पास कुछ रहा नहीं बोलने को। जैसा जो आज अभी हमने श्रवण किया ना, कि बीमारी, अभी कोई दवाई ले उसका, भले ही उसको पता है ये किसकी क्या कॉम्पोजिशन है, नहीं है, भाई मैं इस दवाई कंपनी को मानता हूँ नहीं मानता हूँ, उनके एथिक्स मेरे को पसंद हो नहीं हो, व्हाटएवर है कि नहीं, लेकिन फिर भी दवाई तो अपना काम करेगी ही करेगी। हाँ? अभी आग है, बिजली है, किसी ने बिजली के तार को छू लिया और उसको करंट लगा, अब वो अगर बोले "ए, बिजली क्यों करंट दे रहा है मेरे को भाई, मैं तो पूरा पे कर रहा हूँ बिजली का बिल, पूरा भरा है मैंने, क्यों करंट चढ़ा रहे हो मेरे को फिर", सुनेगा क्या, नहीं। प्रकृति के नियम तो अपना काम करेंगे ही ना। अग्नि है, कोई अग्नि का स्पर्श कर ले, जला देगी, जलेंगे। कोई बोले अरे भैया तुम क्यों जला रहे हो हमको, हमने तो गैस का रुपए भरे, नहीं नहीं नहीं, है ना। तो यही भगवान का नाम तो अपना काम करेगा ही करेगा, कोई जाने या ना जाने। लेकिन अब हमें अपराधों से बचने के लिए ना, जानते हुए, हरि नाम की महिमा तो अनंत है, हम जान नहीं सकते पूरे, भगवान खुद ही नहीं जानते अपनी महिमा के बारे में, हम क्या जान पाएंगे, है ना। लेकिन अब अजामिल को पश्चाताप, ग्लानि हुआ, वास्तव। और ये बहुत, मतलब ऐसा कहना भी ना अत्यंत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है, इट इज अंडरस्टेटमेंट, ये सही बात नहीं है कि ग्लानि उत्पन्न होना इट इज बहुत जरूरी है, नहीं नहीं, बहुत जरूरी नहीं, ये इंडिस्पेंसेबल है। अगर हमें भगवत धाम को पाना है ना, तो ग्लानि जीवन में उत्पन्न होना इंडिस्पेंसेबल, मतलब अपरिहार्य है। इसका, इससे बिना ग्लानि जीवन में उत्पन्न हुए हम भक्ति में अग्रसर नहीं हो पाएंगे, सहज बात है। बिना ऐसा एक रिमोर्स उत्पन्न हुए हम नहीं बढ़ पाएंगे भक्ति में। तो अजामिल को वो ग्लानि उत्पन्न हो रही है, वो कि भाई क्या था, मैं कहाँ फंस गया, क्या किया इत्यादि, ऐसे करके। तो ऐसा ये संवाद पूरा हुआ, इन दोनों के बीच में, यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच में। और फिर उन्होंने बोला उनको, हाँ, कि छोड़ इसको, छोड़ो। सोचिए ना, इस लौकिक व्यवहार में कोई पुलिस वाला आ गया किन्नी के घर पे, सोचो अब आप, और आदमी छुपा हुआ है, बोले तुमने करप्शन, चोरी, सब कुछ किया तुमने, करप्शन किया है, चोरी किया है, डाका डाला है, बम बनाया है ना, सब कुछ ये सब बदमाशी करी है तुमने, हमारे पास पूरे अरेस्ट वारंट है, दसों अरेस्ट वारंट है हमारे पास, तुम्हें इस अकाउंट में, उस चार्ज में हम सेक्शन में जेल पड़ाएंगे, इसमें पड़ाएंगे, सब कुछ। वो आदमी घर में छुपका कहीं पे भाग के, पुलिस उसको पकड़ के लेके आती है, नहीं लाती क्या, पकड़ के, और फिर कोई हाथ पकड़ के, कोई पैर पकड़ के, उसको बालों से घसीट के हुए एकदम पीटते पीटते घर से बाहर लेके आए, और कहा पुलिस की गाड़ी में बिठाए, समझो, पुलिस की गाड़ी पे समझे बिठा दिया उसको। अब बोला हथकड़ी बांधे हुए, अब वहीं पे कुछ लोग आ गए, पुलिस की गाड़ी है, और कुछ लोग आ गए और बोले, हे हवलदार छोड़ इसको, हैं? और उनको बात करके छुटा दे। सोचो क्या हाल होगा ना उन पुलिस वालों का, हैं? फिर पुलिस वाले बोलेंगे अरे भाई छुटा दिया, हम जा रहे हैं अपनी पुलिस एकेडमी, कमिश्नर साहब से मिलने, कमिश्नर से बात करेंगे, तो कुछ समथिंग ऑन दोज लाइंस, समथिंग ऑन दोज लाइंस, है। तो फिर ऐसे करके अजामिल छूटे, मृत्यु से छूटे वो, और क्या, ये यमदूत, यमदूत जो है, ये सब सुनने के बाद जो कुछ भी उन्होंने विष्णु दूतों से सुना, वो वहां से चले गए, और कहाँ गए, यमराज जी के पास।
यमराज जी के पास गए और बोले कि भाई क्या बात है, ऐसा ऐसा हो गया, देखिए हमारे साथ। अब इसके अगले अध्याय में इसका वर्णन आता है, तो हम अगले अध्याय में उसका रसास्वादन करेंगे, श्रवण करेंगे। लेकिन अभी तक फिर यहाँ पे क्या, जब वो चले गए तो विष्णु दूतों ने देखा कि ये यमदूत चले गए हैं और अजामिल कुछ वापस इसके प्राण आ गए, कुछ बोलना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। और तब वहां से विष्णुदूत वो भी अंतर्धान हो गए, वो भी डिसअपियर हो गए, अंतर्धान हो गए। उन्होंने देखा ये कुछ बोलना चाहता है। अब वो क्या बोलना चाहते हैं, सोचिए ना, कितना क्रिटिकल पिवटल मोमेंट है ना भाई। जिनके हम पक्ष लिए, जैसे अस्पताल में समझो आप, क्या पेशेंट मौत के मुंह में हो, मरीज मौत के मुंह में है, रोगी, और उसको डॉक्टर ने छुटा लिया, कोई उपाय नहीं था, कोई उपाय नहीं था बचने का, डॉक्टर ने बचा दिया। अब देख रहे हैं कि ये पेशेंट कुछ कहना चाहता है, ये रोगी कुछ कहना चाहता है मेरे को, और डॉक्टर उसी समय तुरंत रूम छोड़ के बाहर चले जाए। थोड़ा अजीब अटपटा ऐसा है ना, ऐसा हम देखते नहीं ना संसार में व्यवहार। तो क्यों, अजामिल को हम देखेंगे अत्यंत ग्लानि उत्पन्न हुई। और जैसा हमने देखा ना, पढ़ा ना, अजामिल ये संवाद सुन के वो समझ गया धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और परम धर्म क्या है। और वास्तव में कृष्णा भावनामृत के अध्ययन से, कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से हम ये समझें कि जो परम धर्म है वही हमारे लिए सामान्य बेसिक धर्म होना चाहिए, है ना? वही बेसिक धर्म होना चाहिए, है? और हमें धर्म और अधर्म से छूट जाना है। हमारे लिए अधर्म कुछ होना ही नहीं चाहिए, धर्म भी क्या, जस्ट परम धर्म हो। परम धर्म क्या, सवै पुंसान परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतियता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, है ना? आत्मा का सुकल्याण हो, हाँ? हमारा अल्टीमेट कल्याण किसमें, भगवान की अनकंडीशनल सेवा, उसमें अनकंडीशनल प्रेम में। शुद्ध प्रेमी भक्त के तो ये तो मिनिमम स्टैंडर्ड है ना। तो यही यही परम धर्म ही हमारे लिए सामान्य धर्म होना चाहिए, और अधर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए हमारे में। जैसे ब्रजवासियों को, उनको पता नहीं धर्म क्या अधर्म क्या, उनको पता है, बोध है ये अधर्म है, गौ हत्या करना अधर्म है, दान देना धर्म है, लेकिन उनकी चित्त वृत्ति ऐसी है, कृष्ण में लॉक हुई हुई, ऐसा लॉक हुआ है, ऐसा वो लट्टू हो रखे हैं कृष्ण पे, कि वो तो जो कुछ भी करते हैं, अरे भाई मैं ये धर्म करूं, कृष्ण इससे खुश होगा क्या, हमारी दोस्ती बनेगी क्या, उससे बढ़ेगी, बढ़ेगी, कर दो भैया फिर तो, है ना? दोस्ती बढ़ेगी उससे, कृष्ण सुख होगा क्या, सुखी होगा क्या, नहीं, छोड़ दो। जैसे एक सामान्य रूप में देखिए, कथा से तो हम सभी परिचित हैं, होता है ना घटनाक्रम क्या, नारद मुनि भ्रमण कर रहे हैं, ब्रह्मांड का सभी जगह, है ना? नारद मुनि बजाए बिना, बिना बजाते हुए सभी जगह भ्रमण कर रहे हैं। तो वो पहुंचे कहाँ, ब्रज में पहुंचे। वो क्या देख रहे, भाई कृष्ण वो द्वारका है, ऐसा हम सुनते हैं, द्वारका है, द्वारका में क्या देख रहे हैं, अरे कृष्ण तुम इस टाइम पे ऐसे रेस्ट कर रहे हो, क्या बात है? हाँ थोड़ा सर दर्द हो रहा है मेरा। सर दुख रहा है तुम्हारा, क्या बात हो गई? हाँ बस थोड़ा ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना? थोड़ी सी ऐसी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को, कुछ कुछ कमी सी लग रही है, कुछ मिस कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है। ओके, पैरासीटामोल लिया क्या? खूब लिया, बात बनी नहीं बनी? क्रोसिन लिया क्या? वो भी ले लिया, नहीं बन रही है बात। अच्छा, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, और क्या? तो कैसे बात बनेगी, क्या करें बताओ, हम कुछ तुम्हारी सेवा कर सकें? बोलते हैं हाँ, बात तो एक ही तरीके से के बनेगी, क्या? मेरे शुद्ध प्रेमी भक्त के चरणों की रज ले आओ, वो सर पे जब लेप लगाऊंगा ना, उसका जब बाम लगेगा तभी बात बनेगी, अन्यथा मेरा सर दर्द छूटेगा नहीं। बोला अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ठीक है तुरंत जाता हूँ, तुरंत रज लेके आता हूँ।
तो वो आ गए द्वारका में ही, और द्वारका में ही है तो फिर ये कृष्ण की महिषियां रानियों उनके पास गए 16,108। उनको बोला अरे भाई कृष्ण के सर पे दर्द हो रहा है और उसको उसके शुद्ध प्रेमी भक्तों के चरणों की रज चाहिए, वो उसका बाम लेप लगाएगा सर पे तो ठीक हो जाएगा। तो कमन कमन चलो, हाँ, रानियों देवियों महिषियों जल्दी जल्दी अपने चरणों की रज दो। वो बोले ना बाबा, क्या बात कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसा हम नहीं कर, हम पति व्रता स्त्री है, ऐसे हम करेंगे क्या, हम ऐसे ऐसा नहीं सोच सकते इस कृष्ण के प्रति, हम ये नहीं कर पाएंगे, दिस इज टू अनकंफर्टेबल फॉर अस। तो नारद बोले अरे क्या बात है, चलो ठीक है भाई। फिर गए ब्रह्मा जी के पास और भी ब्राह्मणों के पास गए, है ना, पुजारियों के पास, योगियों के पास, सभी के पास कहीं पे नहीं मिल रहा। हाँ, पुजारी पंडितों को पूछा तो बोलते हैं पाप चढ़ाओगे क्या। नारद मुनि कैसी मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ, कितना अधार्मिक है ये, कितना अधार्मिक है। सबने यही बात बोल के छोड़ दिया, नहीं नहीं, हाँ, ऐसा नहीं हो पाएगा, अधार्मिक है। फिर कहाँ गए, ब्रज में गए, और गोपियों के पास गए, और गोपियों को इतनी बताई और इतना बताया, वो तो एकदम व्याकुल हो गई। हाँ, वो तो एकदम व्याकुल हो गई, तिलबिलाने लगी, है कि नहीं गोपियां, बहुत उनको पीड़ा होने लगी कि अरे कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है और हम यहाँ पे ऐसे हैं, देखो कैसे हो। ये लो नारद मुनि, चरणों की रज चाहिए ना, ये लो आपको जी। तो नारद मुनि हैरान हैरान, बोले अरे गोपियों कैसी हो तुम, चलो तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ। वो भगवान है वैसे, हाँ, जिसको तुम अपने, हमारे शरीर का सबसे लोएस्ट पार्ट क्या है, चरण ही है ना, हाँ, पैर हमारे और उसमें भी जो पैर के सोल्स, फीट ना, एकदम लोएस्ट पार्ट है, तलवे है ना, और उसी में कितने देखो कीड़े मकोड़े कीटाणु रहते हैं, हाँ, चलते हैं, और ऐसे कितने गंदगी रहती है समझो वो। और शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा क्या, हमारा मस्तक, नहीं क्या, हाँ, मस्तक कितनी वैल्यू है, कितना सराहते लोग, बोले इसका दिमाग गजब का है कि नहीं, इसका घमंड गजब का है, दिमाग गजब का, इत्यादि, भाई इसका मास्टर माइंड है ये। तो सोचो, भगवान भगवान, अगर हम कोई थोड़ा भी श्रद्धालु हो, सोचिए क्या बात चल रही है, भगवान के मस्तक पे, है ना, और भगवान कह रहे हैं कि चरणों का रज, है? शुद्ध प्रेमी भक्त के चरणों, अब कोई भक्त तो वो दे दे अपने चरणों की धूली भगवान के मस्तक पे लगाने के लिए, दे दे। प्रेम ऐसा है ना, प्रेम, इसीलिए प्रेम ही ऐसी रीति है, ऐसी प्रीति है, ऐसा एक इमोशन है, भाव है, जो कैलकुलेशंस के परे हो, जो नफे और नुकसान के परे हो, फायदा होगा या नुकसान होगा, है ना, लॉजिक के परे है ना, द्वंद्वों से परे हैं जो, है ना, ये सही है ये गलत है, इन सब से ऊपर है, जो धर्म और अधर्म से भी ऊपर है, वो प्रेम है। हाँ? तो गोपियों का ऐसा सहजता से बोले ना। तो नारद जी बोले उनको, अरे तुम्हें पता है इसके लिए नरक जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, सोचो अगर बोल दे जेल जा, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज के जब हुआ था ना भारत में आंदोलन या कुछ युद्ध या दंगे दंगे हो रहे थे हिंदू मुसलमानों के प्रति, तो अब वो सैफरन में थे और उनको ढूंढने के लिए निकले, मारने के लिए ऐसे। तो उनके शिष्य ने बोला कि गुरुदेव, और वो शिष्य शायद गृहस्थ आश्रम में थे या ऐसे या वाइट में ही, हाँ, बोले उन्होंने कि गुरुदेव आपके ये वस्त्र हमको दो, आप सैफरन धोती कुर्ता आप मत पहनो, ऐसा हमने सुना, हाँ, और ये लो व्हाइट धोती कुर्ता आप पहनो, हाँ, और आप सुरक्षित होके निकल जाओ, हाँ। तो ऐसे करके उन्होंने सेवा करी अपने गुरुदेव की, है कि नहीं। तो ये जो सेवा है ना, भगवत भक्ति जो है, भगवत सेवा जो है, ये धर्म अधर्म से ऊपर है, पाप पुण्य से ऊपर है, सुख दुख से ऊपर है, लाभ हानि से ऊपर है,
इस चीज को हमें पाना है, इसके लिए लक्ष्य करना है, ऐसे भाव के लिए, है ना। तो गोपियों ने बोला सहज, कोई नहीं, कृष्ण के हेडेक के लिए, है ना, उसके सर दुखने का निवारण हो जाए, उसके लिए हमें लाख बार हजारों नरक में जाना पड़े, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नारद मुनि कैसी बातें कर रहे हो आप? सोचो, ऐसा है जो सहज गोपियों के लिए सहज ज्ञान है, सहज, है ना, उनके लिए जो सहज भाव है, जो सहज मुद्रा है, जो सहज क्रिया है, जो सहज समझ है संसार की, जीवन की, वो नारद मुनि बाकियों के लिए अरे दिमाग घूम जाए, कैसी है ये, है? और जो बाकियों ब्राह्मणों पंडित पुजारियों के लिए सहज है ना, ये धर्म है, ये अधर्म है, वो गोपियों के लिए कैसे लोग हैं ये, है ना? ऐसा ऐसा देखिए, है ना। तो वो नारद मुनि बोले नारायण नारायण, है ना। और रज लेके आए, भगवान इतने प्रसन्न हुए, देखो भाई, ये मेरी गोपियां हैं, ये मेरे सेवक हैं, सेवक हैं, मेरी सेविका हैं, ये मेरी प्रेमिका है, ऐसा। तो हमारे बिना इसमें हमें ऐसे भाव में प्रवेश पाना है। तो यहाँ पे अजामिल विष्णुदूत और यमदूतों दोनों की बातें सुनी, तो वो समझ पाए धर्म क्या अधर्म क्या, और फिर उन्होंने देखा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, आभरण, है ना, इनकी सूक्ष्म रूप में महिमा उन्होंने समझ पाए कि बाप रे क्या दिव्य महिमा है भगवान के नाम का। और उनका जो पूर्व राग है, पूर्व स्मृति वो हुआ ना, नारायण बोले तो उनको वो चेतना में आई, तो वो समझ पाए कि ये तो परम धर्म की बात है, और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, सब कुछ वो समझ पाए इस थोड़े से संवाद में। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए इत्यादि। लेकिन इसमें उन्होंने एक ही उन्होंने किया, अब जाने अनजाने में जैसे भी, है ना, एक घटनाक्रम हो गई, वो क्या, असहाय अवस्था में भगवान का नाम लिया, पुकारा अपने बालक को ही, संतान को ही, लेकिन असहाय अवस्था में भगवान का नाम लिया, नारायण, है ना, हेल्पलेस स्टेट में, एंजाइटी स्टेट में, और जब पुकारा तो एकदम कि भाई एक तू ही है सहारा, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, इस हिसाब से पुकारा, जैसे गजेंद्र ने भी पुकारा, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, है ना? वैसे कि एक तू ही है सहारा और कोई नहीं है, इस असहाय। तो उसमें उस समय उनके दिमाग में कोई और कैलकुलेशन नहीं चल रही थी कि मैं ठीक से जपा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं अच्छे से पुकार रहा हूँ, देखो मैं, नो कैलकुलेशन, नथिंग कैलकुलेशन गोइंग ऑन इन उनके दिमाग में उस समय। सही है गलत है, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, बस वो नाम में डूब गए, नाम में प्रीति हो गई। तो नाम जप में 3 स्तर बताते हैं ना हमारे आचार्य, क्या, नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। अजामिल ने जो नाम ये पुकारा, ये नामाभास स्तर पे। हम जो करते हैं साधक, अधिकतर साधक नाम अपराध स्तर पे हैं, हम जपा भी करते हैं, अपराध भी करते हैं, है ना, इसीलिए हरि नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती। लेकिन अजामिल ने निरपराध पूर्वक नाम पुकारा, असहाय अवस्था में नाम पुकारा, तो ये नामा का नामाभास, आभास हुआ, जैसे सूर्याभास होता है ना, सूर्य उग गया है भाई, है ना। तो ऐसा वो भाव, प्रेम का अंकुर क्या है, भाव, है ना, प्रेम का बीज क्या है, भाव। तो वो भाव, प्रेम का एक लक्षण, एक भाव, एक ओ स्फूर्ति हुई, जैसे अरे किरण, आभा, वो उनके हृदय में प्रकाशित हुई। नारायण, ना स्टार्ट किया तो बेटे का ही स्मरण चिंतन, लेकिन रा रा रे न, इतने में वो किरण, वो प्रेम की वो आभा, वो कांति, वो उनके हृदय में प्रकाशित हो गई। कितनी कृपा है देखिए हरि नाम की, है ना। तो वो प्रकाशित हो गई, और तब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, सारा का सारा डाउनलोड हो गया उनके चेतना में। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, परम धर्म क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैं कौन हूँ, सब कुछ। अब ये नारायण नाम पढ़ा भी कैसे, इस हमने चर्चा करी ना, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथाओं से श्रवण करके,
अति उत्तम, अति सरल तल दिव्य कथा है उनकी, जिस हिसाब से वो बाँचते हैं। तो महाराज जी ने बताया ना कि कुछ साधु महात्मा आए थे उनके कान्याकुब्ज गाँव में, तो कुछ बच्चे खेल रहे थे घर की उस गांव में गली में, और मजाक करते हुए साधु संत महात्मा उन्होंने पूछा कि भाई हम 2 रात रुकना चाहते हैं, 1 रात रुकना चाहते हैं तुम्हारे कान्याकुब्ज में, कोई सज्जन वैष्णव शुद्ध भक्त कोई भक्त का घर है क्या जहाँ हम रुक सकें, प्रसाद और पा सकें, थोड़ी हरी कथा भी कर लेंगे वहां पे। तो बोला अच्छा आपको भक्त चाहिए। बच्चों ने परिहास करते हुए क्या बोला, अजामिल, अजामिल, बस एक अजामिल ही है और तो कोई नहीं है साधु जी, आप उन्हीं के घर पे जाओ, आपको वही बहुत बढ़िया से रखेंगे, ऐसा मान सम्मान देंगे, आप खूब हरी कथा करो उनसे, बहुत है उनके पास बातचीत करने के लिए। तो ऐसा बच्चों ने प्रयास करके भेज दिया। अब वो साधु आ गए, अब साधु आ गए, अजामिल था नहीं घर पे, वो गया होगा कोई जुआ सट्टा फिरौती करने इत्यादि जिस भी काम से। पत्नी थी और उन्होंने देखा पत्नी गर्भ से है, और फिर घर प्रवेश करते ही 5 मिनट बैठे नहीं, उन्होंने तो देख लिया कैसे छितरा हुआ है घर, है ना, इधर उधर पड़े हुए सामान, अनऑर्गेनाइज्ड, शराब की गंध आ रही है, मांस मछली की गंध आ रही है, एकदम अव्यवस्थित। और उन्होंने देख लिया भाई क्या हिसाब किताब है घर का, लेकिन बोले अब क्या करें, साधु तो देने के लिए होते हैं, साधु का जीवन देना ही होता है, और वो क्या कृष्ण प्रेम किसी ना किसी तरह से, किसी न किसी तरह से। तो बोले अब कैसे करें, हमारी तो सेवा है ये, है। 3 ही चीज ना महाप्रभु की शिक्षा के अंदर, क्या नामे रुचि, हरि नाम में रुचि हो, और क्या जीवे दया, जीवों पे कैसे कल्याण हो, उनकी कैसी दया हो, और फिर क्या वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा, है। तो बोले भाई वो साधुगण करें, हम तो वैष्णव सेवा के लिए जीवन व्याप्त करते हैं, और वैष्णव सेवा के अंतर्गत जीवों पे दया बताई गई है, और नाम पे रुचि कैसे उत्पन्न हो। तो हम क्या दें इनको, इनको अभी हम विद्या देंगे भगवत गीता भागवतम, तो ये सुनने के लिए योग्य नहीं है, अभी उस स्तर पे नहीं है। राधा दास्यम तो दूर की बात है ना, उस स्तर पे नहीं है। हैं? तो इनको, इनके संतान होने वाला है, इनके संतान का नाम नारायण रखते हैं। तो उन्होंने बोला उस शूद्रानी को, तुम्हारी जो संतान होगा ना उसका तुम नाम नारायण रखना, ये हमारी इच्छा है, ऐसा बोले साधु। और बोले हम आज अब चलेंगे, नहीं कोई बात नहीं, हम रुक गए थोड़ा, हम चलेंगे अभी। फिर वो चले गए, रात को रुके नहीं, दूसरे गांव जहाँ भी चले गए, और ऐसा नाम बोले के कि नारायण। अब शूद्रानियों जो भारत में, ये कल्चर तो है ना, विवेक तो है इतना तो, और वो छूटेगा नहीं। तो फिर अजामिल जब आया तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई, कुछ साधु आए, रुके नहीं, लेकिन उन्होंने ये आशीर्वाद जरूर दे के गए कि बेटे संतान हो उसका नाम नारायण रखना। अजामिल बोला ठीक है बढ़िया है, रख देना, क्या दिक्कत है, नारायण बोल देंगे उसको, ठीक है। तो दोनों ने फिर संतान उत्पन्न हुई नारायण, और फिर अजामिल नारायण नारायण नारायण। तो हरि नाम की महिमा में हम देखते हैं ना, श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत और अन्यथा हमारे शास्त्रों में इतनी महिमा है कि एक नाम कोई जप ले, भगवान का एक नाम ले ले, अनेकों पाप जितने हम सोच भी नहीं सकते, जितना सोच भी नहीं सकते, सब पापों से छूट जाएंगे। तो ऐसे अजामिल सारे अपने पाप के दोषों से छूटते गया, छूटते गया, छूटते गया, लेकिन वो प्रवृत्ति, वो कंडीशनिंग, वो अपराधजनक बुद्धि, उससे छूटना नहीं हो पाता, उससे नहीं। इसीलिए फिर नामाभास स्तर पे आए। तो इसीलिए फिर ही इसी कारण से जब विष्णु दूतों ने देखा अजामिल कुछ कहना चाहते हैं, तो वो अंतर्ध्यान हो गए। क्यों? ताकि इसको ग्लानि उत्पन्न हो, इसको एक रिमोर्स अत्यंत आवश्यक है, कि ये तो अब समझ तो गए, धर्म क्या, परम धर्म क्या है ना, अधर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, मैं कौन हूँ, किसका हूँ इत्यादि, ये सब समझ गए। भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण की महिमा, अभी इतना तो जान गए कि अब इसके पीछे वो भाग सके, अपने आप को तैयार कर सके, है ना। तो अब इसने नामाभास से नाम दिया, अब इसको उस पे ग्लानि, उस पे काम करने दो कि अब अपनी ये कंडीशनिंग से छूटे, एक क्रंदन अब आने दो,
है ना? अभी इसने जो अनुभव किया, अब लेट हिम गो थ्रू इट, लेट हिम फील इट। ये तो एक सौभाग्य की बात है ना? वो तड़प में जो सुख है, इसको तड़पने दो भगवान के दर्शन के लिए। अब इसको छोड़ दो, अब लेट हिम क्राई, अब लेट हिम डू यजन याजन, है ना? अब इसको डूबने दो साधना में, अब इसको रमने दो हरि नाम में, अब इसको जपने दो, अब इसको फ्रीली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुदूत चाहते हैं कि ये अभी तो नामाभास के स्तर पे है, शुद्ध नाम तो लिया नहीं। हम तो चाहते हैं ये शुद्ध नाम ले भाई, हम तो इसको सॉलिडिफाई करना चाहते हैं कि हमारा गुरु भाई बने ये पूरा का पूरा, है ना? तो इसको व्यवस्था करने दो शुद्ध नाम की। और हम थोड़ी ना अंतर्धान हुए हैं, लेकिन थोड़ी ना ऐसे कि संबंध छूट गया है। संबंध थोड़ी ना छूटा है, संबंध थोड़ी ना छूटा है। तो वी आर देयर फॉर हिम, बट फॉर नाउ उसको भी अपने आप को तैयार करने दो, प्रिपेयर करने दो, है ना? इसके भजन में अब इसको प्रवेश पाने दो, इसको आवेश उत्पन्न और करने दो भजन में, इसको ये कृतज्ञता, इसको ये कृपा को अनुभूत करने दो, है ना? इसके भजन में अब क्रंदन आने दो, अब इसको रमने दो भजन में। तो इस भाव से विष्णुदूत अंतर्धान हो गए। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भी ऐसी प्रार्थना करें, हमारे भी साधना क्रम में, कब हम साधना क्रम में एक भजन स्तर पे आ सकें। और इसके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट चाहिए, बहुत पड़ाव। अजामिल के जीवन में भी आए ना अनेकों पड़ाव, टर्निंग पॉइंट। हमें भी जीवन में बहुत बहुत टर्निंग पॉइंट चाहिए ऐसे, जो हमें साधना क्रम से भजन क्रम में हम प्रवेश करा सकें। और ग्लानि उत्पन्न होना ये तो अत्यंत आवश्यक नहीं, ये आवश्यक है, एकदम अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है। बिना ग्लानि उत्पन्न हुए नहीं जा पाएंगे। वो विनम्रता कैसे आएगी ना, वो कातुरता नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो वास्तव में कहे ना, प्रभुपाद जी कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, है ना? लेकिन ये किन के लिए? ये जो शुरू में आकर्षण करने के लिए ना, हायरिंग के लिए, हाँ बढ़िया, अरे स्ट्रेस में हो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। इस ये प्रॉब्लम है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। देखो हम तो जपा करते हैं, वी आर सो हैप्पी, टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ, डांसिंग, फीस्टिंग, चैंटिंग। लेकिन कोई इसमें प्रवेश पा जाए भक्ति में, तो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, अरे वो रोएगा बाबा, रोएगा। लेकिन उस रोने में सुख है, हैप्पीनेस है, नो डाउट, है ना? वो डिफरेंट स्टाइल का हैप्पीनेस है। जपेगा और वो रोएगा। वास्तविक सुख क्या जपने में? रोना, है ना? दैट इज द हैप्पीनेस प्रभुपाद इज ऑल्सो डिजायरिंग फॉर अस, फ्रॉम अस, कि हम जपें और उस जपने में क्रंदन आए, उस सुख को अनुभूत करें। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वी रिक्वेस्ट सम ऑफ यू, इफ यू कैन शेयर। एक प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, बहुत सुंदर लगता है हमें। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद, अध्याय 20, श्लोक संख्या 35। लेट अस सी ये क्या, अगर कोई स्क्रीन में शेयर कर सको। श्रीमद् भागवतम स्कंद चौथा, अध्याय
20 श्लोक संख्या 15, 35 नहीं 15 शायद ये है क्या? नहीं 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 खैर देखते हैं कौन सा है। अभी स्मरण में नहीं आ रहा है। एक प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर है। तो ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम भी साधना को अपने बढ़ाएं, है ना, कि हम भी इस भाव में अपने आप को प्रवेश पा सकें, हाँ, और प्रवेश ही नहीं प्रतिष्ठित कर सके और बढ़ते चले, है ना। जैसे महंगाई के ना बढ़ते रहे अच्छी नहीं लगती है इत्यादि ना, लेकिन भजन हमारा बढ़ते रहे, एकदम बढ़ते रहे, बढ़ोतरी की ओर। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण अंजलि। बहुत सुंदर कथा थी प्रभु। हर बार की तरह आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। एक प्रश्न था मेरा, जो ये श्लोक है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजिमा नमस्कुरु, ये चैप्टर 9 हम्म में भी है श्लोक संख्या 34, और 18 चैप्टर में भी है श्लोक संख्या 65। इन दोनों में डिफरेंस हम्म। क्या है? डिफरेंस तो सच कुछ नहीं है, ये भगवान की विशेष कृपा है हम पे। हाँ, देखिए कोई भी ऐसा हो ना, मेरे ख्याल से और ऐसे कई श्लोक है जिनके शब्द इधर उधर या मेल, अब अर्थ तो एक ही है। हाँ हाँ, एक बता, अब ये भगवान तो श्लोका इन सब की आड़ में हमसे बात करना चाहते हैं, समझते हैं इस बात को, आड़ में, है ना, इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ये तो अर्जुन के व्यपदेश से हमें उपदेश दे रहे हैं, है ना? अर्जुन की माध्यम बना के हमसे बात करना चाहते हैं भगवान। तो अब भगवान को कोई चैप्टर 1, 2, 9, 18 ये सब नहीं चाहिए, श्लोका श्लोका। अब हम बोलते हैं श्लोका, भगवान के लिए श्लोका थोड़ी ना है, भगवान के लिए तो सहज है ही सहज नेचुरल। वो तो नेचुरल बात कर रहे हैं, मतलब सिंपल सामान्य बात कर रहे हैं। बोला ना, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम् व्ययम्, विवस्वान मनवे मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अरे भाई ये तुम्हें कोई अनूठा अलग से थोड़ी ना बता रहा हूँ, ये तो मैंने विवस्वान को भी बताते आ रहा हूँ इत्यादि, इसमें क्या। तो भगवान तो हमसे सहज बात करना चाहते हैं। और फिर भगवत गीता में हम देखते हैं कुछ कुछ श्लोक हैं जिनके कुछ शब्द या जो भाव या इत्यादि हैं अन्वय व्यतिरेक, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीनिंग से जगह जगह में मिलते हैं। जैसे एक अभी स्मरण में आ रहा है, भगवत गीता का आप 15.6 देखो, है ना, 15.6 है क्या? हाँ 15.6 क्या न तद्भास्यते सूर्यो न शशांक न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये है क्या? हाँ शायद। तो ये है ना, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। नहीं, खैर एक है भगवत गीता का 9.3, अगर तुम स्क्रीन में ला सको तो। भगवत गीता का 9.3 श्लोका, भगवान ही कह रहे हैं कि अश्रद्धान पुरुष धर्मस्य से परंतप। अब ये देखिए अजामिल की कथा के अंतर्गत भी हम देखें ना, अश्रद्धान पुरुष धर्मस्य से परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसकी मेरे ऊपर मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, धर्मस्य से परंतपा, और धर्म में है, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो मेरे को नहीं पाएगा, और मृत्यु संसार वर्तमानी चलते रहेगा उसका, मृत्यु के उसमें चलते रहेगा।
और अब आप देखो, ये भगवत गीता का 8वां अध्याय और 15वां श्लोक है क्या? नहीं, ये नहीं, अभी स्मृति में नहीं आ रही है। भगवान कहते हैं कि निवर्तन्ते ना, भगवत गीता में एक जगह और निवर्तन्ते भगवान ऐसा बताते हैं। खैर, तो वो उसका निवर्तन्ते का जैसे यहाँ पे बताया ना, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमाने, कि मेरे को पाए बिना वो मृत्यु संसार में उसका चलते रहेगा। हाँ, यही ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते। ये देखिए 15.6, 15.6 अगर स्क्रीन में शेयर कर सको। अब यहाँ पे देखिए, यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो यही अभी है तो एक ही, अप्राप्य माम निवर्तन्ते यद गत्वा न निवर्तन्ते, लेकिन अलग है कि 9.3 में कि वो मेरे को पाएगा नहीं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, क्यों? उसकी श्रद्धा परिपक्व नहीं है। और 15.6 में वो मेरे को पाएगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते। खैर, तो तुम्हारा जो प्रश्न है ना कि भगवान ने इसी एक श्लोका को दो स्थानों में क्यों कहा, है ना? और जिन दोनों स्थानों में कहा, अगर हम जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा एक देखें ना, शब्दों के हिसाब से ही, तो थोड़ा सा अलग है ना। शुरू की दो लाइनें बराबर है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, दोनों में सेम है ना। लेकिन आखिरी की दोनों लाइन में अलग है। 9.34 में क्या, मामेवस्यसि युक्तेव्यम आत्मनम मत परायण, है ना। और 18.65 में क्या कह रहे हैं भगवान, मामेवस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, है ना। तो थोड़ा सा, लेकिन अर्थ सेम है, भाव सेम है। अब भगवान ने दो जगह क्यों बोला? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में भगवत गीता का जो सार है, वो 18वां अध्याय में जो 65वां श्लोक है, वही सार है उसका, वही संदेश है। भगवत गीता को समझनी हो तो 3 श्लोक है, जिससे पूरा गीता समझा जा सकता है। कौन से? वो 18.64 है ना, 18वां अध्याय का 64वां श्लोक, 65वां श्लोक और 66वां। 64वां श्लोक अगर हम देखें तो उसमें भगवान हमें बता रहे हैं कि हम कौन हैं, है ना, हम कौन हैं, ये बता रहे हैं भगवान, कि हमारा संबंध संबंध पूरा कर रहे। सर्वगुह्य तमं भूय श्रीनु मे परमं वच, इष्टोसी में सदृदमीति ततो व्यक्षामि ते हितम, कि तुम्हें मैं गुह्य से गुह्यतम बात बता रहा हूँ, सीक्रेट का भी सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल का भी कॉन्फिडेंशियल, अफलातून का भी अफलातून, है ना, बात बता रहा हूँ, है? उससे सुनो, तुम सुनो उससे, उसको मेरे से सुनो, है? ये दिव्य तुम्हें मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, ये दिव्य तुम्हें मैं शिक्षा दे रहा हूँ, उसे सुनो। और क्यों दे रहा हूँ? इष्टोसी में दृढ़मिति, क्यों? तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो, मित्र हो, बहुत प्रिय हो मेरे को। ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो तुम्हारा मेरे साथ संबंध है, अनादिकाल से हम भगवान के हैं, ये हमारा इटर्नल बॉन्ड, इटर्नल संबंध है। तो भगवान यहाँ संबंध ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, और तुम उसको सुनो। क्यों तुमसे कहना चाहता हूँ कि क्योंकि क्या तुमको मेरे से द्वेष नहीं है, द्रोह नहीं है, मित्रता है ना। तो इतना ही चाहिए हमें, बस श्रद्धा, बेसिक एक श्रद्धा हो तो हम समझ सकते हैं भगवत गीता का। प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में बोला कि इसकी बस एक श्रद्धा लेके आ जाओ, है ना। क्वेश्चन करो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉट विद अ चैलेंजिंग व्यू,
with a view to help understand. डाउट्स लेके आओ, कोई बात नहीं है। फिर इसका अभिधेय 66 में भगवान ने बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सोचा, कि कैसे तुम पाओगे यही सर्वधर्मान परित्यज्य, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर से, शरणागति से। और फिर जो प्रयोजन है, क्या मिलेगा, वो सार का सार दिया, क्या, मन मना भाव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो माम एवश्यसी, तुम पक्का ही मेरे को पाओगे, एवश्यसी, पक्का, पक्के से तुम मेरे को पाओगे। सत्यम ते, ये सत्य बात है। सोचो मत कि भाई मैं कहीं झूठ तो बोल रहा हूँ या कहीं बात पूरी सत्य नहीं हो या कैसी है, नहीं नहीं, ये पूर्ण सत्य है, तुम मेरे को पक्के से पाओगे। प्रति जाने में, ये मेरी प्रतिज्ञा है। प्रियोसी में, क्यों, तुम मेरे को अति प्रिय हो, इसलिए ये प्रतिज्ञा मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तुमको। तो बात एक ही है, लेकिन 9.34 और ये 18.65 में, लेकिन भगवान का हृदय दिख के आता है 18.65 में। इनका हृदय, उनकी व्याकुलता छलकती है, देखिए, है ना। भगवान ने, देखिए कैसी व्याकुलता है, देखो, भगवान ने 18.63 में भगवान ने अर्जुन को 63 में बोल दिया, यथेच्छसि तथा कुरु, कि भाई अब तुम्हें जो करना कर लो, तुम मेरे को जो तुम्हें बताना था मैंने सब तुम्हें बता दिया, तो अब तुम्हें जो करना कर लो। मतलब क्या भाई, आई एम डन, मेरे को जितना समझाना था सब कुछ समझा दिया, अब तुम्हारी जैसी मर्जी है कर लो, है कि नहीं। तो भगवान तो वहीं शांत हो जाते, लेकिन नहीं रह पाए, नहीं रोक पाए अपने आप को। फिर 64वें में अगले तुरंत ही बोला ना, अच्छा रुको रुको, सुनो 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 सुनो, एक एक चलो एक बता देता हूँ, सर्व गुह्य तमम गुह्य श्रीनु में, सुन लो भाई, परमम वचन, है ना। कितनी व्याकुलता है, कितनी व्याकुलता है कि भाई अर्जुन तू बस ये सुन ले, छोड़ वो सब। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, ना कि भाई छोड़ दे अर्जुन। देखो भगवत गीता में कितने श्लोक है, 700, है ना। इन 700 श्लोका में धृतराष्ट्र ने कितने बोले, केवल एक। संजय ने कितने बोले, 41, 41, है ना। अर्जुन ने कितने बोले, 84, 84, है ना। और बाकी शेष भगवान श्री कृष्ण ने बोले कितने, 574, है कि नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण ने बोले। अब देखिए 18वां अध्याय के 63वां श्लोक तक भगवान ने 550 श्लोक बोल दिए, उससे ऊपर, है ना, उससे ऊपर। अब कितने हैं, 700 में से 650 से ऊपर, 670, 80 इतने श्लोक तो हो ही गए ना। सारा कितनी बातें हो चुकी है, मोटा मोटी अब केवल संजय के कुछ एक बाकी रहते हैं, है ना। अर्जुन एक दो कुछ बोलेंगे, भगवान के भी ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसी व्यग्रता है भगवान को, ऐसी व्याकुलता है। तो वो फिर से बोलते हैं अर्जुन को कि नहीं भाई, ये फिर से सुन, तू सर्वधर्मान परित्यज्य, भूल जा, भूल जा, मैंने तेरे को 550 श्लोकास बोल दिए हैं ना, 560 वचन या इत्यादि, भूल जा वो सब। होता है ना स्कूल कॉलेज में भी, देखो पढ़ाई में नहीं, क्या कोचिंग में हम गए तो टीचर ने सिखाया पढ़ाया, 2 घंटे की क्लास ऐसे करके पूरा 6 महीने का कोर्स चला। फिर एग्जाम के एक दिन पहले, अरे भाई भूल जाओ, छोड़ दो वो सब, 6 महीने का बस इतना देख लो, है ना। ये एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पेपर बस एक तैयार कर लो, इतना ही कर लो, सब कुछ आ जाएगा इसमें। सो उसी भाव को भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, भूल जा, छोड़ दो, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया अभी तक, हाँ, उसको छोड़ दो। माम एकम शरणम व्रज, बस के मेरी शरणागति लो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, लेकिन किस लिए शरणागति लो, यही मन मना भाव मत भक्तो, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरी हृदय का ये मनसा है कि तू मेरा भक्त बन जाए, मुझे तू मेरा अपना मन मेरे को दे दे, अपना मन लगा दे मेरे में, मेरा भक्त बन जा, मेरी पूजा कर, मेरे को नमस्कार कर, ये मैं चाहता हूँ।
हाँ, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शरणागत हो मेरे प्रति। तो ये आप पूरी भगवत गीता छोड़ दो, कुछ नहीं देखना है, केवल इन 3 को देख लें अगर हम, है ना? 64, 65, 66 18वें अध्याय का। नहीं तो भगवान ने क्यों ना 63 में बोल दिया ना कि भाई यथा चेसी तथा कुरु, कर लो भैया जो तुम्हारी मर्जी है बस, है ना? शांत हो जाते, क्यों नहीं हुए, नहीं रह पाए। फिर से बोला ये, उसके बाद तो बोला नहीं भगवान ने चलो ठीक है अब कर लो जो करना है, नहीं। 66 से फिर बताया भगवान ने, तो जाके उनको तृप्ति हुई। नहीं तो पहले पहले नहीं बताऊं तो सोचो ना, होता है ना, सब कुछ गीता बता दिया, सार कहाँ पे है? और हम कलयुग के जीव हैं, हमें सार चाहिए। हम ऐसा ही ना, है, स्कूल का हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, कि भाई बात क्या है, ओके, क्रक्स क्या निकला, क्रक्स क्या निकला, है? सोचो ना, 18 चैप्टर्स इत्यादि, इसका सार क्या निकला? तो 1865 सार है भगवत गीता का। तो इसलिए सार को पुनरावर्ती करने के लिए ना, उसकी हमें, ताकि बैठ जाए हमारे चित्त में एकदम से, तो भगवान ने इसको दोबारा बोला, दोबारा बोला। बात तो अभी जो बीच का अध्याय है वो 9वां अध्याय है कि नहीं? उस 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक है 34वां, जो कि भगवान बता रहे हैं सबसे गुह्यतम ज्ञान दिया अर्जुन को, है? शुरू के, बाद के और बीच में एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है ना, तो ये जो मोमेंटम बिल्ड हुआ वो भक्ति योग 7वें से लेके 12वें तक, उसमें भी जो बीच का है वो 9वां, उसमें जो आखिरी श्लोक है ना, तो ये बीच का श्लोक आता है कि नहीं? बहुत मुख्यतम बात है एकदम इसको। लेकिन फिर से कहीं अब 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, है कि नहीं, लॉस्ट हो जाए भाई, कोई क्या समझे? तो भगवान को चिंता है, अरे अर्जुन पता नहीं तू 9.34 को समझ पाया नहीं पाया, कहीं तू और कहीं में ये सोच रहा है वो सोच रहा है, ये वो छोड़, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवस्यसि सत्यम ते। सोचो मत अर्जुन की भाई कि ये बात सत्य है कि नहीं है, कैसी है, नहीं नहीं, डू नॉट डाउट, सत्य बात है एकदम। और ये मेरा वचन है, प्रति जानी प्रियोसी में ये वचन देता हूं मैं तुम्हें। तो इसलिए हम देखते हैं भगवत गीता में, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड, ये 2 बार ये भगवान के ये वचन आते हैं। कुछ शब्दों का तो है ही ना, सहज बात है, जैसे वेत्ती तत्वतः, जहां भी वेत्ती देखो तत्वतः मिल जाएगा वहां पे। भगवत गीता में हमने बात करी ना शुरू में, हाँ, तत्व तत्व तत्वतः वेत्ती वेत्ती वेत्ती, हाँ, अनेकों स्थान पे मिल जाएगा हमें, हाँ, तो लेकिन अब भगवान की व्याकुलता, उनके हृदय का भाव निकल के आता है कि ये भगवान फिर से इसको अर्जुन को बोलते हैं, ये दिस इज व्हाट आई वांट। और अर्जुन कितना सुंदर कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, है ना? अर्जुन अनुमोदन करते हो कि यस, आपके ये हृदय का भाव है कि मैं शुद्ध प्रेमी भक्त बनूं, तो मैं उसके लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहीं ना कहीं अंजलि आपके प्रश्न का थोड़ा समाधान करता है क्या? जी प्रभु, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, एकदम क्लियर हो गया। और एक प्रश्न था मेरा। हाँ बोलिए बोलिए। आपने बोला धाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, आभरण। आभरण मतलब क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं ना पैराफेरनेलिया, श्रृंगार के वस्तु, है ना ये, जैसे अस्त्र और शस्त्र होते हैं, है कि नहीं? कुछ ऐसे वेपन्स जिनको हम धारण करते हैं, और कुछ जिनको हम छोड़ देते हैं ऐसे करके। और तो कुछ ऐसे ना श्रृंगार या होते हैं ना मेकअप भी इस हिसाब से, कुछ ऐसे जैसे मेकअप हुआ, लिपस्टिक और काजल और इत्यादि जो हम शरीर पे लगाते हैं, और उनको फिर हम सो जाते हैं, लगा के रहने देते हैं ना, अभी लगाते हैं ना पाउडर इत्यादि इत्यादि। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे गहने,
कान की बाली, गहने इत्यादि, हेयर का कुछ स्टाइल करते हैं ना स्त्रियाँ, और जो भी ड्रेस वगैरह पहनना, तो उसको श्रृंगार को फिर वो उतार के रख देती हैं, है कि नहीं? सोने से पहले या इत्यादि उतार के रख देते हैं। तो ऐसा है, तो आभरण क्या? यही पैराफेरनेलिया। अब भगवान तो देखिए कहीं पे भी अकेले नहीं है ना, कभी भी कहीं पे भी अकेले नहीं है भगवान, कहीं नहीं दिखेंगे अकेले, या तो मोर पंख होगा उनके साथ, है कि नहीं? मोर पंख होगा, क्या बोलते हैं, बांसुरी होगी, गैया होगी, भगवान तो साथ में ही रहते हैं, इस हिसाब से कभी अकेले नहीं दिखते। तो ये भगवान जो धारण करते हैं ना, मोरपंख, बांसुरी, पीताम्बरी इत्यादि, ये तो ये सब आवरण पैराफेरनेलिया, जैसे भगवान को तांबुल भी सेवन कराते हैं ना, कितना सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन है ना, में राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा श्याम प्राण मोरा जुगल किशोर, है ना? तो इसमें गाया ना उन्होंने, बताया ना, है? गाथिया माला तीर माला, तो ये ना क्या, गाथिया माला तिर माला, हाँ, माला पहनाऊंगी मैं आपको, और कैसे, मालती फूल की गूंथूंगी उसको, है ना, मालती फूल की माला को गूंथूंगी मैं, दीवो दोहार गले, है ना, और वो आपको पहनाऊंगी। अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले, अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले, है ना, अधरों पे आपके, है, आपके होठों में, मुख में, आपको सुगंधित क्या दूंगी मैं, कर्पूर से सुगंधित पान का सेवन कराऊंगी आपको, है? तो ये जो श्रृंगार, भगवान के श्रृंगार रस में जो वर्धन कराए, वो पैराफेरनेलिया। जैसे हमारे भी कई पैराफेरनेलिया होते हैं ना, क्या मोबाइल फोन इत्यादि, ये सब अभी लड़के लोग रखते हैं ना, कंघी कुछ कुछ रखते हैं ना, अभी लड़कियों के देखो पर्स में कितने कुछ सामान मिल जाते हैं ना, वो चश्मा होगा, शीशा होगा, कंघी होगा, पता नहीं क्या क्या रखते हैं, ऐसे रखते हैं ना इत्यादि। तो ये अभी श्रृंगार को बढ़ाने के लिए लड़के लोग नहीं रखते, मोबाइल फोन, पर्स, चश्मा, पेन या कंघा, ऐसे करके ना, तो ये सारी चीजें, भाई ये कहाँ है, गाड़ी की चाबी इत्यादि है, तो ये पैराफिरनेलिया, ये सब ब्रज के हैं, ये आभरण जो कि भगवान की शोभा, सुंदरता इसको बढ़ाए, भगवान की सुंदरता में उद्गार गाए ना सुखदेव गोस्वामी जी ने, क्या, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीं च मालम, रंध्रार्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे, वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीत कीर्ति, है ना? तो ये भगवान की सुंदरता व्याख्या करी ना सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम में, कि भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, क्या वो धारण करते हैं, ब्रज में प्रवेश पा रहे हैं शाम के समय, है ना, गौचारण करा के आ रहे हैं ब्रज में, तो कैसा दुख रहे हैं, कैसा मुरली बजाते हुए कैसे देखते हैं इत्यादि, तो ये आभरण, तो अब हम क्या, भगवान को देने को है हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे भाव के अलावा कुछ नहीं है, और भगवान को वास्तव में चाहिए नहीं मोर पंख, ये सब नहीं चाहिए भगवान को, कोई आवश्यकता है क्या, बस उनको चाहिए तो भाव, तो हम भी कुछ भेंट करें ना, अपने आप को भेंट करें, अपने भाव को भेंट करें, जैसे मंदिर में तुलसी आरती करते हैं, है ना, मंगला आरती, जो भी आरती करते हैं, तो उसमें पुजारी जो भेंट करते हैं, क्या भेंट करते हैं, अगरबत्ती, है ना, तुलसी महारानी को, है ना, फिर क्या, दिया बाती, फूल, है ना,
प्रभुपाद जी की आरती करते हैं, विग्रह की आरती करते हैं, गौरानिताई की, राधा श्याम सुंदर की, तो उनको भेंट करते हैं ना, यही आभरण पहने नहीं लिया क्या, अगरबत्ती, फिर घी लैंप, है ना, जल, वस्त्र, है ना, फूल, चावल, ये सब भेंट करते हैं ना उनको। लेकिन सबसे प्रमुख क्या है, सबसे पहले अपने आप को भेंट करना, स्वयं को भेंट करना। अगरबत्ती तो दिखा दी भगवान को, क्या नाग चंपा अगरबत्ती, फलानी अगरबत्ती, सैंडलवुड अगरबत्ती, है ना, ये सब। लेकिन भगवान कहेंगे अरे रास्कल अरे नालायक साला अगरबत्ती तो दे रहा है, खुद अपने आप को कब देगा मेरे को, है? ये अगरबत्ती के पीछे हूँ क्या मैं, तेरे को लगता है? बेवकूफ, तू चाहिए मेरे को, है? तो ठीक है ना, अगरबत्ती तो हम दे देते हैं, चलो भाई अगरबत्ती 4 बार 7 बार घुमा दो ऐसे, है ना। फिर क्या, घी लैंप, 4 बार 7 बार घुमा दो, प्रभुपाद जी को दिखाओ, डिवोटीज को दिखाओ, फूल दिखा दो इत्यादि, है ना। लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि भाई तू कब देगा अपने आप को, ये आभरण से मैं सजना चाहता हूँ, तेरे भाव के आभरण से। तो भगवान ने मोरपंख कैसे धारण किया, ऐसी मुरली बजाई भगवान ने, ऐसी मुरली बजाई, गोचारण करने निकले, है ना, ब्रजवासियों के साथ, अपने सखाओं के साथ। अभी गोवर्धन के तल पे आए, टील, है ना, उस उनके स्थल पे आए, फुट ऑफ गोवर्धन पे आए, और उन्होंने देखा, दूर से ही देखा, अरे वाह क्या दृश्य है, क्या सुंदर मेघ, है ना, ऐसे बादल, ऐसा माहौल, ऐसा सूदिंग, पीसफुल, प्लेजेंट। तो उनको सहज प्रिया हुई, हाथ गया उनका सहज, कहाँ, मुरली में निकाला, और ऐसी सुंदर मुरली बजाई। अब मुरली के साउंड से उन्होंने, बादलों में भी हड़कंप, बादल भी आ गए, है ना, भगवान को देख के, कि अरे ये तो हमारा ही भाई है, हमारा है, देखो इसका इसका वर्ण देखो, इसका रंग देखो, हमारा देखो। बादल भी गरजने लगे, है ना, और ये बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। अब बिजली कड़कती है तो एक एक येलो लाइटनिंग हो जाती है ना, है कि नहीं अंजलि? और फिर बादल भी गरजने लगते हैं, क्लाउडी क्लाउडी सा हो जाता है ना, पूरा श्याम वर्ण, मेघ वर्ण ऐसा। तो अब मोरों ने देखा, अरे वाह, ये श्याम सुंदर आ रहा है, ये कौन आ रहा है, हैं? पीताम्बरी पहने हुए, और इसके शरीर का रंग देखो, इसकी आभा, इसकी कांति, इसका वर्ण देखो, मेघ वर्ण, श्याम वर्ण, है ना, ब्यूटीफुल फ्रेश रेन क्लाउड वर्ण इसका, ऐसा। और ये पीताम्बर, ये तो जैसे बादल गरज रहा है, और मोर कितने खिल जाते हैं बादल को गरजते हुए देखते हुए, है कि नहीं, वो ऐसे खिल के नृत्य करने लगते हैं। तो भगवान ने ऐसी मुरली बजाई, मोर अपने आपे में नहीं रह पाए, उनके भाव निकल के आ रहे हैं, भाव, है ना। हम सबका सहज भाव है, सबका सहज संबंध है, प्रीति है कृष्ण से। इसीलिए भगवान ने दोबारा 18.65 में कहा, अंजलि अपने मन को दो मेरे को भाई, और अपना भाव लेके आ, समझ, तेरे मेरे, तेरा योग मेरे साथ है अर्जुन, मेरे साथ है। मैं तेरे को भाव राज्य में ले जाऊंगा, तू अपना मन तो दे थोड़ा, मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बन जा। तो ऐसा करके मोरों ने इस दृश्य को देखा, है ना, ऐसा। ये सुखदेव गोस्वामी जी भी वर्णन करते हैं भगवान की सुंदरता में। तो फिर मोर नाचने लगे, नृत्य करने लगे, खुल के, अपने पंख निकाल के खुल के नृत्य करने लगे। भगवान को इतना सुंदर लगा, अरे वाह, मैं मुरली बजा रहा हूँ और ये मोर नृत्य कर रहे हैं, ये कितना अनुमोदन कर रहे हैं, देखो मेरे मुरली वादन का। दे आर सो मच अप्रिशिएटिंग माई फ्लूट्स प्लेइंग, है ना, देखो दे आर सो मच अप्रिशिएटिंग, वाओ वाओ, आई एम भगवान ब्लश करने लगे। भक्ति क्या है, भगवान को ब्लश करा देना, ये भक्ति है ना। भगवान स्माइल करने लगे, वो ब्लश करने लगे, वो इतने प्रसन्न हुए। तो ओके, लेट मी प्ले मोर फ्लूट नाइसली। और मोर और अपनी आवाज से सबको बुला रहे हैं, बाकी मोरों को, और एकदम निस्फिकर होके नृत्य कर रहे हैं, एकदम निस्फिकर होके। तो ये परस्पर चल रहा है, भगवान और मोर के बीच में नृत्य, है कि नहीं। अब मोर देखें कि भाई हम क्या दें इस कृष्ण को, इसको हम क्या दें, इसकी सुंदरता पे तो हम मुग्ध हुए जा रहे हैं, मुग्ध हुए जा रहे हैं, इतना सुंदर है। अब इसको आभरण रूप से हम क्या दें, है ना, इसका श्रृंगार हम कैसे कराएं,
क्या क्या इसको भेंट करे पैराफेरनेलिया, क्या पैराफेरनेलिया भेंट करें, है कि नहीं? गुरुदेव से मिले, वैष्णवों से मिले, हम कुछ भेंट करें ना, तो क्या पैराफेरनेलिया भेंट करें? तो मोहन ने सोचा भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं देने को, और हमारे पास तो टूटा फूटा हमारा जो भी भाव है, लेकिन ऐसा हमने सुना है हमारे पंख की बड़ी वैल्यू है, ऐसा हमने सुना है। हाँ, पंख की बहुत वैल्यू है, तो हमें लोग पकड़ के मार भी देते हैं हमारे पंख लेने के लिए, बहुत खेद की बात है। तो हमने सुना कि संसार में हमारी पंख की बड़ी अप्रिसिएशन है, वैल्यू उसकी मान्यता है। तो हम अपना जो बेस्ट है वो दें कृष्ण को। तो मोर अपना पंख भेंट करती है भगवान को। भगवान मुरली बजा रहे हैं, मोर ने अपना पंख भेंट किया, और भगवान बोले अरे बाप रे, ये आभरण मेरे को मिला है, इन्होंने भेंट किया, इसको मैं कहाँ रखूं, कैसे धारण करूं, बैग में डाल दूं क्या, पर्स में डाल दूं क्या, अपने फोन के उसमें आता है ना केस में डाल दूं क्या, कहाँ डालूं इसको, है? भगवान ने बोला नहीं भाई, इसको तो सर पे रखूंगा मैं, सर पे। तो ये आभरण भगवान ने धारण किया, है ना? तो ये आभरण है ना। तो दिव्य धाम में सब दिव्य है, सब दिव्य है, हरि का नाम दिव्य है, रूप दिव्य है, धाम दिव्य है, गुण दिव्य है, लीलाएं दिव्य है, फिर उनके जो पार्षद हैं दिव्य है, और आभरण दिव्य है। तो सब दिव्य है, वहां पे एक तिनका भी हो वो भी दिव्य है। ये कहीं ना कहीं आपके प्रश्न का थोड़ा समाधान कराता है क्या अंजलि? जी प्रभु। भी इसी आशा अभिलाषा के साथ भाव राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को आरूढ़ करें, और ये अवश्य होगा अगर हम सत्संग में हैं। तो भगवान की कृपा वही है जब भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त हमारे जीवन में आते हैं, तब हम समझ सकते हैं हाँ भगवान की नज़र है हम पे, भगवान की कृपा है। तो कुछ ढूंढना है तो भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त को ढूंढे, है ना? भगवती अचलो भावो यद भागवत संगत, तो सब आ जाएगा, फिर नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण सब आएंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? तो आपके समय संग धैर्य पूर्वक श्रवण के लिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए भूरी भूरी धन्यवाद। कृपा करके इसी तरह हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए। आपके आशीर्वाद से हमें आशीर्वादित रहते रहिए। हरि बोल। सो हम अपने कथा को अभी के लिए ही विराम देते हैं। विराम देने की बात ऐसी है कि इसमें और चिंतन मनन और डूबते रहें। अब 22 घंटे का अंतराल होगा, लेकिन वो अंतराल इसीलिए हो कि हम उस कथा रस में डूबे रहें, उस भगवत रस में, भगवत भक्ति में अपने आप को हम रखें, और फिर उत्साह उमंग आशा अभिलाषा के साथ कल पुनः हम कथा को, अजामिल कथा का और रसास्वादन करने का प्रयास करें। हरि बोल। हरे कृष्णा।